हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन है उसका वीडियो 3.b वाला लेकर आ गया हूं। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया जा सके। 3.1 को सॉल्व कर दिया गया है, इसका प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। जो लोग भी 3.1 नहीं देखे यानी 3a नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिए और उसके बाद हम आज आप लोग के सामने 3b को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए इसमें इसके पहले भी इसके इंट्रोडक्शन में कुछ फार्मूला बताए हैं तो आप लोग उसको जाकर देख ले सकते हैं। तो देखिए आज जो मेरा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन जैसे कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनमें से आपको एक देगा और बाकी हमें 5 निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पहला जो दिया गया है कास यक्स इक्वल टू दिया है -1/2 और कर तीसरे चतुर्थांश में है यानी थर्ड चतुर्थांश में है और इसमें हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तीसरे चतुर्थांश में है। इसके पहले मैं शुरुआत करने से पहले आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं और देखिए पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है और यहाँ पर जो इसका फार्मूला तो इसमें ASTC आल स्कूल TC के माध्यम से आप लोग को बताया गया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर आल का मतलब इसमें जो जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सब किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे। इसमें साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक प्लस में रहेगा। इसमें tan और tan का व्युत्क्रम प्लस में रहेगा। उसमें चौथे में यानी उसमें मतलब चौथे में कास और कास का उल्टा सेक आपका प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे। फिलहाल जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगा उसको मैं ऐसे ऐसे बताता रहूँगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यानी कास एक्स का वैल्यू दिया है, साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, टेन एक्स का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम लोग को सामने सेक एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर कोसेक एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर आप लोग के सामने कास का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक यक्स होता है, पता होगा। तो इसको हम लोग उलट के निकाल सकते हैं यानी 2/-1 कर देंगे, 2/-1 कर देंगे। देखिए कौन से चतुर्थांश में आया? तीसरे चतुर्थांश में कहा है यानी tan और tan का व्युत्क्रम और काट ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी जो रहेगा वैल्यू माइनस में रहेगा। अब देखिए हमें कास एक्स का दिया था, सेक एक्स का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम निकालने जाएंगे साइन एक्स का वैल्यू निकालने का प्लानिंग करेंगे। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं और आप लोग भी जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, यहाँ एक्स कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से हम साइन एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर होगा साइन एक्स इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर एक्स करड़ी में होगा। थोड़ा इसको देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए एक साइन स्क्वायर एक्स को यहीं छोड़ दिए, यहाँ पर 1 था, कास स्क्वायर को इधर ले गए तो माइनस में गया और जो यहाँ पर साइन स्क्वायर था वो गया इसमें कड़िंग हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग को साइन एक्स का वैल्यू निकालना है तो यानी 1 लिख दिए और यहाँ पर कास का वैल्यू क्या है? -1/2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 1 - 1/4 और यहाँ पर जब घटाएंगे 4 एकम 4 और 4 में से घटाएंगे कितना होगा? 3/4 हो जाएगा यानी करड़ी में 3/4 हो जाएगा और यहाँ से जो 4 है बाहर निकल जाएगा तो करड़ी में 3/2 हो जाएगा क्योंकि 4 का पेयर बन जाएगा 2 × 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा रूट में 3/2 आएगा। अब तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? साइन माइनस में होता है तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे, सिंपल सा है। लोग समझ गए। अब जैसे ही हमें साइन एक्स का वैल्यू पता तो हम लोग पढ़े हैं साइन एक्स बराबर होता है 1/के कोसेक एक्स होता है, इसको हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर साइन कोसेक को यहाँ भेजेंगे, साइन को यहाँ भेजेंगे। तो यहाँ थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ आप लोग देखिए यहाँ पर कर दिया कोसेक एक्स बराबर होता है साइन एक्स होता मतलब 1/के साइन एक्स होता है, इतना होता है। अब यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो देखिए 1/के जब साइन एक्स का वैल्यू जब रखा जाएगा तो यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू क्या है?
रूट में 3/2 है, यानी इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा। एक इसका वैल्यू आ गया है, कोसेक एक्स का वैल्यू आया है -2 बटा के करड़ी में 3 आ गया है। अब देखिए हमें 4 लोग का तो मिल गया, क्योंकि कास एक्स का दिया ही था। कास एक्स से हमने तुरंत सेक का निकाल लिए। अब देखिए साइन एक्स का मैंने निकाला, जैसे ही साइन एक्स का मिला हम तुरंत उसको पलट के कोसेक एक्स का निकाल दिए। कि यहाँ पर अब हमें किसका निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का होने वाला है tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे इस फार्मूला को, तो आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो अब हमें बताइए स्क्वायर को जब उधर भेजा जाता है तो करड़ी में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। जब भी स्क्वायर को हम लोग उस साइड भेजते हैं तो करड़ी में आता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमें सेक स्क्वायर का वैल्यू पता है, सेक का वैल्यू पता है। यहाँ पर कहाँ पर है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर है -2 है। तो यहाँ पर करड़ी का सिंबल लगा दिए, तो यानी -2 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर -1 कर दिए। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 घटाएंगे करड़ी में 3 आएगा। यानी जो tan, यहाँ देखिए tan चल रहा है ना, क्या चल रहा है, tan थीटा या tan x जो भी होगा। हाँ यहाँ देखिए हम थीटा लिख दिए थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, x दिया, आप लोग x करके चलाइएगा। यहाँ करना चाहते थे x मैं भी कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा वहाँ पर हम लोग चला देते हैं। तो यहाँ भी x कर दिए, तो यहाँ भी x कर दिए, यहाँ भी x कर दिए, तो यहाँ भी tan x दिखा दिए, यहाँ भी tan x दिखा दिए। तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर tan x का वैल्यू आएगा रूट में 3 आएगा। और दूसरी बात यहाँ चेक कर लीजिए क्या माइनस आएगा कि प्लस आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में बोल दिया था, यानी तीसरे चतुर्थांश इसमें है और इसमें बताता है tan, और tan का व्युत्क्रम जो होता है प्लस में होता है। और tan का जो tan होता है, tan का वैल्यू का उल्टा करेंगे तो काट x का वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस यहाँ पर जो आएगा 1/√3 आएगा। इतना आपका हो जाएगा। काट x बराबर 1 बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है साइन एक्स बराबर 3 बटा के 5 है। और यहाँ पर जो हम डबल आई करके लिखे नहीं 2 कहे हैं, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे चतुर्थांश में है। तो देखिए अभी भी मैंने जस्ट बताया था, फिर से बता देता हूँ, AST ऑल स्कूल TC, यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का व्युत्क्रम जो होगा वो प्लस रहेगा, बाकी सब वैल्यू माइनस में रहेंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स का वैल्यू दिया है तो हम कोसेक एक्स का वैल्यू तुरंत उसको पलट के निकाल देंगे। कोसेक एक्स का वैल्यू जो होने वाला है 5 बटा के 3 होने वाला है। अब देखिए हमें कास का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमें इसमें से कास का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर बता देंगे कास थीटा बराबर, यहाँ पर यक्स चलाइए, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं आप लोग किसका कहा है, यक्स का जिक्र किया है। तो कास यक्स बराबर फार्मूला होगा, देखिए यहाँ पर 1 है, साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर यक्स होगा। और यहाँ पर जो कास पर स्क्वायर था उसको भेजे तो यहाँ पर करड़ी आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, करड़ी में 1 लिख दिए, यहाँ माइनस लिख दिए। साइन एक्स का वैल्यू क्या है, 3 बटा के 5 है, 3 बटा 5 का होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लोग दिखा सकते हैं 1 - 9 बटा के 25 दिखा सकते हैं। इतना दिखा सकते हैं, कैसे हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पर साइड में इसको सॉल्व कर देते हैं। कुछ बच्चे बड़े दिमागदार होते हैं तो ऐसे कहेंगे 1 में से 9 घटा 8 मनमानी ढंग से, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जैसे फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ घटाना होता है उस हिसाब से करेंगे। 25 का गुणा 1 में करेंगे, 25 × 25, और 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका होगा 16 बटा के 25। और आप लोग जानते हैं 16 बटा 25 का जो वैल्यू होता है 4 बटा के 5 होता है। क्या होता है, 4 बटा के 5 होता है। यानी बताया गया होगा कि जब भी यदि किसी को दिक्कत होगा कि सर 4 बटा 5 कैसे आ गया, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो उसका वीडियो लाया जाएगा। फिलहाल अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कास यक्स का वैल्यू आया है 4 बटा के 5 आया है। यहाँ भी आपको दिक्कत होती है, यहाँ लिख दो कास यक्स है, कास यक्स है। लेकिन अभी एक चीज़ हमें करना है,
साइन और साइन दूसरे चतुर्थांश में है, साइन और साइन का व्युत्क्रम किस में होता है, प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। इसलिए हमें कास एक्स का वैल्यू यहाँ पर -4/5 बताना पड़ेगा। और जैसे ही कास एक्स का वैल्यू मिला तो आप तुरंत इसका सेक एक्स का निकाल सकते हैं। कास एक्स के वैल्यू का उल्टा जो होगा वैल्यू, वही सेक एक्स का वैल्यू होने वाला है। यानी जो सेक एक्स का वैल्यू होने वाला है -5/4 होने वाला है। अब हमें देखिए कास का मिल गया, सेक का मिल गया, साइन कास का तो पहले से ही, साइन कोसेक का पहले से ही मिल चुका था। अब हम लोग निकालेंगे टेन का। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग क्या करें, टेन को यहीं छोड़ दें, tan यहाँ देखिए बार बार थीटा हो जा रहा है, यहाँ पर x कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग x कर दीजिए। तो यहाँ पर tan x कर दिए तो tan x बराबर फार्मूला जो होता है करड़ी में सेक स्क्वायर x -1 कैसे होता है, जस्ट अभी पिछले वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन गया। अब देखिए हमें सेक x का वैल्यू पता है क्या, देखिए यहाँ जरूर पता होगा, सेक x का वैल्यू पता है -5/4। तो यहाँ पर कर दिया गया -5/4 का स्क्वायर -1 का। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, -1 होता है। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देख लीजिए भाई, कुछ लोग को तो ये भी प्रॉब्लम होगा। 25/16 -1, देखिए 1 छुपा होता है किसी भी संख्या के नीचे। तो 16 का गुणा 1 में कराएंगे 16 होगा, 25 का गुणा कराएंगे 25 होगा, 16 1 कम 16 होगा, यानी 25 में से 16 घटाओगे तो आपका 9/16 होगा। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ करड़ी में 9/16 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जब एक करड़ी में से निकलेगा 9 पेयर बनाएगा 3 × 3 तोड़ के, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये tan थीटा का, लेकिन कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होता है, बाकी कास सेक और उसके बाद tan काट किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा दिए, यहाँ पर देखिए माइनस लग गया। और हमें काट एक्स का भी वैल्यू निकालना है अभी ना, तो काट एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसी का उल्टा कर दें, -4/3। इस प्रकार से वैल्यू आ गया। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है करा है, काट एक्स बराबर दिया है 3/4 दिया है और बता दिया है हम तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। पहले tan का निकाल देता हूँ। tan x बराबर होगा 4/3 होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुरंत हम लगाएंगे सेक के लिए काम करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है, वो भी करड़ी में, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और उसका सेक स्क्वायर थीटा जब यहाँ आया तो करड़ी में चला आया, सिंपल सा है। अब देखिए अब हम लोग को tan स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 + 4/3 का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा नहीं x चलाइए, क्योंकि उसमें थीटा नहीं चला है, x चला है। जो चलाया जाएगा वहीं हम भी चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ गुणा करेंगे 9 होगा, यहाँ पर करेंगे 16 होगा, बटा के 9 होगा, यानी यहाँ पर आपका होगा करड़ी में 25/9 होगा, करड़ी में 25/9 होगा। किसके बराबर होगा, सेक एक्स के बराबर होगा। यानी यहाँ से सेक एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका आएगा 5/3 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। माइनस कहाँ से हुआ, अभी पिछले वाले में बताए थे। कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में है। ASTC आल स्कूल TC जानते हैं आप लोग। तो तीसरे चतुर्थांश में tan और tan को उल्टा काट तो जो होता है आपका प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, जो कि सेक है, इसलिए क्या है यहाँ पर माइनस है। अब हमें 4 लोग का वैल्यू मिल गया। देखिए सेक का जैसे ही मिला हम तुरंत निकाल लेंगे, कास का निकाल लेंगे। कास यक्स बराबर होगा यहाँ पर 3/5, वो भी माइनस में। अब हम यहाँ से निकालने जाएंगे, साइन का निकालने जाएंगे, तो 1 + sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर उसका पहले फुल फार्मूला लिख दें। sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x = 1 होता है।
इतना आप लोग को पता है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन को यही छोड़ दिया जाए और यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर को गायब करके यहाँ पर हम करड़ी लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 लिख दिया गया। यहाँ पर कास का जरा वैल्यू आप लोग बताइए, -3/5 है, इसका स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ पर करड़ी इसका लगा दिए। तो यहाँ पर जो होने वाला है 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यानी गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। और यहाँ पर घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16/25, 16/25। और करड़ी में 16/25 का वैल्यू होता है 4/5 होता है, और जो कि कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में साइन भी माइनस होता है। जैसे ही साइन का वैल्यू निकला तुरंत उसको पलट के आप कोसेक एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5/4, वो भी माइनस में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेक एक्स बराबर 13/5 कर दिया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, फिर से वही जो पांचों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका निकालना है। जैसे ही हमें सेक का वैल्यू पता है तुरंत उससे निकाल सकते हैं, कास एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कास एक्स का जो वैल्यू होगा 5/13 होगा। थोड़ा चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है ASTC, यानी इसमें कास और कास को उल्टा सेक प्लस में रहता है, यानी ए भी वैल्यू आपका जो होगा प्लस में होगा। अब देखिए जैसे ही हमें कास का पता चला तो हम लोग साइन का यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं साइन एक्स बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, रूट में होता है। ये फार्मूला जान गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आपका यहाँ पर रखा जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पर 1 माइनस कास एक्स का वैल्यू बताओ 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग 5/13 यानी 5 के स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर जो होगा 169 होगा, 169 होगा, ठीक है। अब 169 का गुणा 1 में करेंगे तो 169 होगा, और 169 में से जब 25 घटाया जाएगा तो आपका करड़ी में 144/169 हो जाएगा, जो कि 12/13 का मतलब 12/13 का वर्गमूल है। मतलब 144 और बटा के 169 का वैल्यू क्या आएगा, 12/13 आएगा। क्योंकि 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 12 लिख सकते हैं, 169 को लिख सकते हैं 13 × 13 लिख सकते हैं, पेयर बन के आ जाएगा। अब जैसे ही हमें साइन एक्स का वैल्यू मिला तुरंत हम कोशेक एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, अभी एक चीज़ और इसमें आप लोग को देखना है, इसमें सोचना पड़ेगा यार कि माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। यहाँ बताया चतुर्थांश में तो चौथा ये होता है, इसमें कास और कास का उल्टा सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे। अब देखिए कोसेक एक्स का जो वैल्यू होने वाला -13/12 होने वाला है। अब हम निकालने जाएंगे, सेक का निकल गया, कास का निकल गया, साइन का निकल गया, तो कोसेक का निकल गया, टैन का निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू निकला है कि नहीं निकला है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, यहाँ पर यक्स करिए ना, यहाँ पर यक्स रहेगा तो tan x बराबर होगा आपका करड़ी में सेक स्क्वायर x -1 होगा, और जो कि हम लोग सेक स्क्वायर x का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए 13/5 है, यहाँ पर लिखा जाएगा 13/5 का होल स्क्वायर -1 लिखा जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर -1। अब फिर से वही कंडीशन बन रहा है जहाँ तक कि हमें लग रहा है। तो यहाँ से इसका गुणा कराएंगे 25 होगा, 169 में से 25 घटेगा तो करड़ी में 144/25 यानी 12/5 आंसर इसका आ जाएगा, और इसका भी आंसर माइनस में रहेगा। अब जैसे ही tan का निकला तो आप लोग काट x का वैल्यू तो बता सकते हैं कि -5/12। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि tan का उल्टा जो होता है काट होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, tan x बराबर दिया है -5/12 दिया है, और कह रहा है कि जो आपका x है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे। पहले फार्मूला से पहले एक लोग का तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, tan x का उल्टा काट x का होगा, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगा 12/5 होगा, -12/5 होगा। कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में सिंबल क्या होता है, ASTC, यानी दूसरा चतुर्थांश ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जब आपका ए है दूसरा, इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, इसलिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस।
अब हम निकालेंगे सेक स्क्वायर का, निकालेंगे tan की सहायता से किसका निकालेंगे, सेक का निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपका होने वाला है मैं लिख सकता हूँ, फार्मूला जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स बराबर सेक स्क्वायर यक्स होता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो हम तो सेक का निकाल रहे हैं तो सेक का इधर आ जाएगा, तो यहाँ देखिए ऐसे कर सकता हूँ, ठीक। इसका स्क्वायर यहाँ से गायब कर दिए, यहाँ पर कड़ी ला दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 हुआ, ठीक है। tan का वैल्यू बताओ जरा, तो -5/12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक एक्स लिख दिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ 144 करेंगे और प्लस 169 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 144 करड़ी में आएगा। यहाँ पर सेक एक्स का जो वैल्यू आने वाला है, यानी सेक एक्स का जो आपका वैल्यू आएगा 13/12 आएगा। अब चेक कर लिया जाए माइनस में आएगा प्लस में, देखिए माइनस में आएगा क्योंकि साइन और कोसेक ही प्लस होता है। जैसे ही सेक का वैल्यू निकला हम लोग तुरंत उसके वैल्यू को पलट के कास एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, -12/13 निकाल लेंगे। अब देखिए अब हमें किसका, 4 लोग का वैल्यू पता चल गया, tan का, cot का, cos का और सेक का। अब हमें बारी है कोसेक का, तो हम साइन का वैल्यू निकाल लें, साइन का वैल्यू निकाल लें। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, देखिए कास यक्स बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। एक कई बार से लिख रहा है तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 लिख दिए। अब हमें साइन एक्स का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, नहीं पता है। कास एक्स का वैल्यू पता है, तो हम ऐसा करें यहाँ पर जो है आपका कर दें साइन एक्स कर दें, साइन एक्स भी हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताइए, तो -12 हैं, -12/13 है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताइए यहाँ 1 होगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब 169 में से 144 जब घटाया जाएगा तो करड़ी में 25/169 आएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा करड़ी में से जब हटाएंगे तो 5/13 आएगा। और वो भी किस में आएगा जरा बताइए, तो बताइए, देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, यानी प्लस ही रहेगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी कोसेक यक्स जो होगा वो भी होगा 13/5 होगा। यहाँ पर देखिए माइनस नहीं लगा है। इस प्रकार से जो 3.B में यानी NCERT बुक से चल रहा है 3.B है, उसमें जो 5 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, यदि आपको लगता होगा कि ये चैनल हमारे काम का है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और लगता होगा कि चैनल मेरे काम का नहीं है तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को इसके पहले का वीडियो चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दे दूँगा, तो उसमें से आप लोग जाकर देख सकते हैं।